एंडी एक बैंकर होता है, लेकिन उस पर उसकी वाइफ और उसके लवर को मारने का आरोप लग जाता है। एंडी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता, इसीलिए एंडी को जेल भेज दिया जाता है। और इस जेल में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जेल में बिता दी होती है। शुरुआती कुछ दिनों में तो एंडी किसी से बातें नहीं करता, अकेला ही रहता है। थोड़े दिन बीत जाने के बाद वो एक कैदी रेड से जाकर मिलता है। दरअसल रेड इस जेल में 20 साल से होता है, इसीलिए उसने अपना एक नेटवर्क बना रखा होता है जिसमें वो बाहर से चीज़ें अंदर मंगवा सकता है। एंडी रेड से कहता है कि मुझे एक हथौड़ी और एक बड़ा हीरोइन का पोस्टर चाहिए। रेड हंसता है और बोलता है कि तुम क्या सुरंग बनाकर यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो? ऐसा करने में तुम्हारी कई पुश्तें गुजर जाएंगी। एंडी कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ। और रेड एंडी को उसकी बताई दोनों चीज़ें मंगवा देता है। इसी दौरान कुछ कैदी एंडी के साथ शारीरिक शोषण भी करते हैं और ऐसा होते हुए 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन एक ऑफिसर अपने साथियों से बातें कर रहा होता है कि उसके भाई ने उसे $30,000 दिए हैं, लेकिन सरकार उनका टैक्स काट लेगी और इस बात से वो परेशान होता है। एंडी एक बैंकर था, तो उसे टैक्स से बचना कैसे है ये अच्छे से आता था। इसीलिए वो उस ऑफिसर से कहता है कि आप अपनी वाइफ को $60,000 तक एक साल में गिफ्ट कर सकते हो और उस पर सरकार कोई टैक्स डिडक्शन भी नहीं करता है। उस तरीके से वाकई में उस ऑफिसर के पैसे बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक वार्डन एंडी के सेल में आता है और तलाशी लेना शुरू कर देता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है, वो तो एंडी से बात करने आया होता है, क्योंकि उसे एंडी की स्किल्स के बारे में उस ऑफिसर से पता चलता है जिसके एंडी ने $30,000 पर टैक्स लगने से बचाया था, और वो भी एंडी के जरिए अपने काले धन को वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहता है। सेल की चेकिंग के दौरान उस वार्डन को एंडी के पास एक बाइबल मिलती है और वार्डन भी बाइबल की मान्यताओं में यकीन करता है। इसके बाद वो एंडी को ये कहकर बाइबल वापस कर देता है कि मुक्ति इसी में है। पर यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि सेल की चेकिंग के टाइम वार्डन को एंडी द्वारा मंगवाई गई हथौड़ी कहीं पर भी नहीं मिलती। इसके बाद एंडी वार्डन के ब्लैक मनी को एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है जिसका ओनर कई सालों पहले ही मर गया होता है, ताकि अगर टैक्स डिपार्टमेंट को शक भी हो तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढेंगे जो इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और वार्डन काफ़ी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर लेता है। फिर एक दिन उसी जेल में एक लाइब्रेरियन को रिलीज़ किया जाना होता है, लेकिन वो लाइब्रेरियन एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है। दरअसल उस कैदी ने जेल में करीब 50 साल बिता दिए होते हैं और अब बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल ही अलग होती है और वो इस कैदी को मारकर अपना बाकी का जीवन भी जेल में ही बिताना चाहता है। लेकिन एंडी और रेड उसे समझाते हैं और वो उनकी बात मान जाता है। इसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन अब जेल के बाहर की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अलग और तेज़ होती है कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता और सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का उसी जेल में एक कैदी बनकर आता है और उसकी दोस्ती भी रेड और एंडी से हो जाती है। यहाँ वो एंडी से पूछता है कि तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट और शरीफ लगते हो, तुमने कौन सा गलत काम कर दिया? एंडी उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। तो वो जवान लड़का एंडी से कहता है कि मैं एक ऐसे चोर को जानता हूँ जिसने चोरी के दौरान एक बार एक औरत और उसके लवर को मार दिया था, और उस केस का इल्ज़ाम एक बैंकर पे लगा था। यानी वो एंडी के ही केस की बात कर रहा होता है। इसके बाद एंडी वार्डन के पास आता है और उसे पूरी बात बताता है, लेकिन एंडी वार्डन के लिए उसके पैसों को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करने का एकमात्र जरिया होता है, इसीलिए वो एंडी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। एंडी बोलता है कि मैं तुम्हारे काले धन के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। इस बात पर वार्डन को गुस्सा आता है और वो एंडी को काल कोठरी में 2 महीने के लिए बंद करवा देता है। साथ ही वो उस जवान कैदी को भी मरवा देता है जो कि एंडी की बेगुनाही का एकमात्र सबूत होता है। इसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और एंडी काल कोठरी से बाहर आता है। वो सबसे लंबे टाइम तक काल कोठरी में रहा होता है। इसके बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बोलता है कि तुम इस जेल से बाहर निकलकर कहाँ जाना पसंद करोगे? रेड बोलता है कि उम्मीद इंसान को पागल कर सकती है। एंडी बोलता है कि मैं तो मैक्सिको में समुद्र के किनारे जाना और वहाँ रहना पसंद करूँगा। साथ ही वो रेड को बोलता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? रेड बोलता है कि बिल्कुल करूँगा। इसके बाद वो रेड को जेल से बाहर निकलने के बाद एक जगह पर जाने को बोलता है। रेड उसे वादा करता है कि वो वहाँ ज़रूर जाएगा। इसके बाद एंडी वार्डन का काम करने के लिए उसके पास आता है और उसका काम खत्म होकर हमेशा की तरह वो अपनी सेल में चला जाता है। रात होने पर हमें रेड को दिखाया जाता है, जिसे ये सोचकर नींद नहीं आ रही होती कि कहीं एंडी रात में सुसाइड ना कर ले। सुबह होते ही सारे कैदी हमेशा की तरह अपनी सेल से बाहर आते हैं, लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब एक जेलर उसकी सेल को चेक करता है तो वहाँ पर वो नहीं होता। इसके बाद वार्डन वो आता है और चेक करने पर उन्हें एक बड़े पोस्टर के पीछे एक सुरंग मिलती है, यानी एंडी वहाँ से भाग गया होता है। लगातार 20 सालों से वो इसी सुरंग को खोदने में लगा होता है। एंडी को जेल के आसपास हर जगह पर ढूंढा जाता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। इसके बाद सीन एंडी पर शिफ्ट होता है, जो कि एक बैंक में जाता है और वार्डन का काला धन जिस अकाउंट में होता है उसे निकाल लेता है।
दरअसल उसने इतने सालों से जो भी ट्रांजैक्शन किए थे उसमें उसने अपने खुद के सिग्नेचर दिए होते हैं, यानी अब वो जेल से फ्री भी है और लगभग 2.5 मिलियन डॉलर्स का मालिक भी है। साथ ही एंडी ने लास्ट टाइम जब वार्डन के लिए काम किया था तब उसने काले धन के सबूत अपनी बाइबल बुक से एक्सचेंज कर दिए होते हैं और वो उन सबूतों को मीडिया में लीक कर देता है। दूसरी तरफ वार्डन को पकड़ने के लिए पुलिस आती है। जब वार्डन अपने लॉकर को खोलता है तो उसमें उसे वहाँ एंडी की बाइबल मिलती है। वो बाइबल को खोलता है तो उसमें उसे एक हथौड़ी की शेप में बना ढांचा दिखाई देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी की सेल की चेकिंग के टाइम वार्डन को हथौड़ी क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि वो तो उस टाइम उसी के हाथ में थी। इसके बाद वार्डन उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद को शूट कर लेता है। कुछ सालों बाद रेड भी जेल से रिलीज़ हो जाता है और वो भी जेल के बाहर की ज़िंदगी में घुल मिल नहीं पाता और सुसाइड करने की सोचता है। तभी उसी एंडी को किया वादा याद आता है और वादे के मुताबिक वो एंडी की बताई जगह पर आता है तो उसे वहाँ एंडी का एक लेटर और कुछ पैसे मिलते हैं जिसमें एंडी ने लिखा होता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं जेल से आने के बाद कहाँ रहना चाहता था, और वो रेड को भी उसी जगह पर आने को बोलता है। इसके बाद रेड भी एंडी के पास आ जाता है जहाँ एंडी मैक्सिको में समुद्र के किनारे एक बोट को रिपेयर कर रहा होता है, यानी अब वो दोनों खुशी खुशी वहाँ रह सकते हैं। ये IMDb की आज तक की हाईएस्ट रेटेड मूवी है। इसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। तो इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।